पाताल में आहे पद से सनरेश पाके घर जन्मी सुता कोई सुंदर रूप विशेष। राजा बासी के घर में एक बिटिया ने जन्म लिया है, चंद्रमा जैसा जिसका मुखड़ा है और सुंदर सी क्रांति के चेहरे पर। कैसी है वो लाड़ो? आरे सुंदर रूप विशेष पड़ी को पढ़ न सके बाकी उपमा। दिन रात लली पढ़ने लागी जो पढ़त दो जगो जो पढ़त दो जगो चंद्रमा। दिन रात लली पढ़ने लागी जो पढ़े दो जगो चंद्रमा। राजा बासी की लाड़ो धीरे धीरे जब 18 साल की हुई है, अपनी संग की सखियों को लेके अपने बबुला की बगिया में खेलने आई। संग सहेली लेकर के बगिया में खेलने आई है। कछु छोटी है, कछु मोटी है, कछु कुंवारी है, कछु प्याई है। याद रखना, सुंदर रूप विशेष बड़ी को वर्ण सके बाकी उपमा। दिन रात लली बढ़ने लागी जो बड़े द्योज को चंद्रमा। संग सहेली लेकर के बगिया में खेलन आई है। श्रावण का महीना है। राजा बासी की महान प्रिय लाड़ो एहलम दे अपनी संग की हमजोलियों को लेकर के अपने बबुला की बगिया में खेलन आई। कुछ लड़कियां विवाहता हैं और कुछ लड़कियां अविवाहिता हैं। जो लड़कियां जल्दी में ससुराल से आई थी उनकी एक अलग टोली बन गई और जो अविवाहिता लड़कियां थी उनकी एक अलग टोली बन गई। खेल के उद्देश्य से बगिया में आई थी, लेकिन वैसे कुछ और छड़ गया। एक लड़की कहने लगी, होरी बहना, हाँ जब मेरे भैया लेवावे को गयो मेरी सास ने मना किया था, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे भेज दिया। दूसरी लड़की ने जवाब दिया, दीदी जब मेरे भैया मैं बुलावे को गयो मेरी सास ने मना किया था, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे भेज दिया। तीसरी लड़की जवाब देने लगी, बहना जब मेरे भैया मैं बुलावे को गयो मेरे पिया ने मना किया था, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे भेज दिया। चौथी लड़की कहने लगी, होरी बहना जब मेरे भैया मैं बुलावे को गयो मेरे पिया ने बहुत मना किया था, लेकिन मेरी सास ने मुझे भेज दिया। राजा बासी की लड़की आंखों में लोग के कतरे लेके कहने लगी, ये लड़कियों साथ तुम अपनी औकात को भूल के जब बगिया में खेलने आई हो। जानती हो राजा की बगिया है, ससुराल की कहानी कहने का दंगल नहीं। एक लड़की हाथ उठा के कहने लगी, ज्यादा गर्म होने की कोशिश न कर, राजा की बिटिया होगी, राजा के महल होगी, बगिया में सब बराबर है। दूसरी लड़की कहने लगी, अरे कौन के मुंह लग रही है, इसके भी कोई ससुराल होती ना तो इसको भी ससुराल की कहानी प्यारी लगती। तीसरी लड़की ने कहा, कौन रोकता है, बड़े बाप की बेटी है, जब चाहे तब शादी रचा ले। और चौथी लड़की ने तो गोली की गोली झोंक दी। बोलिए ज्यादा गर्म ना हो, राजा की बिटिया होगी, राजा के महल में होगी, बगिया में सब बराबर हैं। कहा बोली वो, तेरो बबुला
भिखारी है जो तू कुआरी है। ज्यादा गर्म होने की कोशिश न कर। तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुआरी है। तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुआरी है। 5 बरस तू हमसे बड़ी है। आहा ज्यादा मत बोल, मुझसे 5 साल बड़ी है। 5 बरस तू हमसे बड़ी है। फिर भी लड़ने को तैयार मुझको खड़ी है। तेरी देखत में उमरिया पारी है जो तू कुआरी है। तेरो बबला कहा भिखारी है जो तू कुआरी है। तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुआरी है। बाबुल से कहे कि शादी रचा ले। बाबुल से कहे कि शादी रचा ले। हाँ शादी रचा ले। ज्यादा गर्म ना हो। बाबुल से कहे कि तू शादी रचा ले। क्यों? तू तो चंद्र बदन उजियारी है जो तू कुआरी है। तेरो बबला कहा भिखारी है जो तू कुआरी है। तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुआरी है। तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू। आम की डाल पे कोयलिया बोली। पपिया बोली गए पीपरादार। अरे सगनिया बोलती है रमते से। बाजा पे काट ले गए साधार। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, खुले शब्दों में लड़कियां कहने लगी राजा की बिटिया होगी, राजा के महलों में होगी, बगिया में तो बराबर है सखी। एकदम से ऐलम ने कहने लगी बहनाओं तुम्हें अपने अपने पतियों पर इतना घमंड है। मेरा तो उपवास कर रही हो, मुझ पर व्यंग कस रही हो। जाओ आज से भोले बाबा की पूजा करूंगी और ऐसा पति ढूंढूंगी कि मेरे पति के सामने तुम सबके पति उनके चरणों की धूल होंगे धूल। एक लड़की बोली जा जा जा, जब गंगा पार का गोदन ढूंढ लेगी तब बात कर लूंगी। मेरे भैया उसी दिन से लड़की जो है उन सखियों के मध्य से निकल करके कैलाश पर्वत पर पहुंची है, जहां पर भोले बाबा सूर्य में समाधि लगाए हुए बैठे हैं। मैया पार्वती गुफा के अंदर है, भोला का नांदिया सामने बैठा है। भोले बाबा के पास पहुंच गए, घुटने टेक करके बैठ गई। भोले बाबा मैं बहुत दुखिया हूं, तुम्हारे दरवाजे पर भीख लेने आई हूं। मेरी सखियों ने मेरा बड़ा उपवास किया है। इतना कह करके आज ये लड़की जो है योगिन सी बन करके भोले बाबा की धुनी को टालने लगी। आरे बेल पत्तर फूल समय अनुकूल चढ़ाए रही है। नौ वेद धूप योरती पर चलाए तो लली रही है। भोला भोला मैं क्यों आई हूं? मेरी सखियों ने मेरा बड़ा अनादर किया है। मेरी झोली में भीख डाल के बोला
अरे चलाए रहिए चलाए रहिए चलाए रहिए चलाए रहिए नौबे धूप योरती परे चलाए तो लली रहिए कहने लगी बोला चोरत हाथ चरण में माथा नवाए रहिए बोला जो बार बार शंकर के गुण गाय तो अरे रहिए आंखें खोलो बोला आंखें खोलो मैं बहुत दुखिया हूं मेरी सखियों ने मेरा बड़ा अनादर किया है मैं पिया की भीख लेने आई हूं सब पे पड़ गई मर्दो सब सताए तो जाई गाय और पता पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पड़ो बिचारे मूड गुफा में पड़ गए बेहद बन गए नर सोनारी सुनो सुनो और जो गिरधारी होते नहीं तो मिट तो पंच दिगंबर किया रे आंखें खोलो बोला आंखें खोलो नागिन धीरे धीरे कहे के भोला अखियां खोलो रे बिटिया धीरे धीरे कहे के भोला अखियां खोलो रे अरे अखियां खोलो रे मेरे भोला अखियां खोलो रे बिटिया धीरे नागिन धीरे मोड़ी धीरे धीरे कहे याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों आज भोले बाबा के सामने घुटने टेक करके नैवेद्य दीप जला करके बैठ गई है और कहने लगी भोला मैं पिया की भीख लेने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आई हूं मेरी सखियों ने मेरा बड़ा अनादर किया है अरे हुई मगन चढ़ाए रही मेवा और सुन लो मेरी देव के देवा अरे मैं करूँ रे तुम्हारी सेवा और पार करो जी मेरा भेवा कछु धीरे धीरे बोली है कछु धीरे धीरे बोली है कोई मुश्किल आए गए साधार कछु होले होले बोली है याद रहे आज भोले बाबा के सामने बैठ गई है लमदे
और कहने लगी भोला मैं बहुत दुखिया हूं, तुम्हारे दरवाजे पर भीख लेने आई हूं। मेरी सखियों ने मेरा बड़ा अनादर किया है, लेकिन बाहर से भगवान शंकर की समाधि नहीं खुली। आज परिक्रमा देकर घुटने टेक करके बैठ गई और हाथ जोड़ करके बोली भोले बाबा मैं क्यों आई हूं तुम्हारे पास, तुम जानते हो? आरे सुंदर पति मोय देऊ, खबर मेरी लेऊ आप अविनाशी। बोला मुझे सुंदर पिया चाहिए। बोला मोय देऊ चूही वरदान रे शंकर से हाय कैलाशी। बोला मुझे सुंदर पिया चाहिए, मेरी सखियों ने मेरा बड़ा अनादर किया है, मैं पिया की भीख लेने के लिए आई हूं। बोला लिखने लगी है लम्बे सुंदर सुगढ़ स्वरूप मिले कोई भूप, अमित सुख राशि अमित सुख राशि। मैं तो बार बार रही मांग रे चरण की भोला दासी। आज बिलखने लगी, कहने लगी भोले बाबा मैं पिया की भीख लेने के लिए आई हूं, मेरी झोली में भीख डाल दो। भोला मुझे सुंदर पिया चाहिए जिसका चरित्र दूध की तरह उज्जवल हो। लेकिन भगवान शंकर के नेत्र नहीं खुले। जो लड़की ने चीख करके आवाज लगाई भोला, मेरे नौजवान साथियों भगवान शंकर के नेत्र खुल गए। आरती कर गिरा उचारी है गई, छूटी सब की तारी है। याद रहे जो चीकर की आवाज लगाई है लम्बे ने, भगवान शंकर की आंखें खुल गई हैं। आरती कर गिरा उचारी है गई, छूटी सबकी तारी है। अरे कहना लगे त्रिपुरारी है मेरी, सुन ले नाग कुमारी है मेरी। कहना लगे त्रिपुरारी है मेरी, सुन ले नाग कुमारी है मेरी। याद रहे मेरे नौजवान साथियों, जो लड़की ने चीख करके आवाज लगाई है भगवान शंकर के नेत्र खुल गए। एकदम से लड़की को घूरने लगे, लड़की को घूरने लगे। भगवान शंकर की आंखें जब खुली देखा तो मिनट में लाल सुर्ख आंखें हैं। एकदम से लड़की के होठों की मुस्कुराहट गायब हो गई। भगवान शंकर कहने लगे लड़की तू क्या करने आई है? बाबा हाँ मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूँ। मेरी पूजा? अरे पूजा की तो तू परिभाषा भी नहीं जानती लड़की, मेरी पूजा क्या कर रही, मेरा अनादर कर रही है। बाबा वो तो कोई गलती बनेगी का? गलती? तू नहीं जानती है बेटी, हम भोले इतने हैं जरा सी तपस्या पर रीझ जाएं और भाले जरा सी गलती पर भाले की नोक की तरह खड़े हो जाएं। कोई गलती है बाबा? गलती? भूल तो तुझसे बहुत बड़ी हो गई बेटी। आज भगवान शंकर कहने लगे सुन तुझसे कौन सी भूल हो गई? तूने पासे पत्थर फूलरी चढ़ाए दे नागिन। ए बेटी तूने पासे बेल पत्र फूल मेरे ऊपर चढ़ा दिए, हम चाई सोना राजरी के हो गए
गए पिटिया तो पे, इसलिए हम तेरे से नाराज हो गए। पति तो तुझे मिलेगा, मेरी लली पति तू सुंदर पावेगी, और मरो मराओ मिले बड़ी मुश्किल से जावेगी। ओरी पिटियारी ओरी नागिनरी, छोटी सी गलती तो पे बनी गई है, कोई मरो मिले गो भरतार। ओरी नागिनरी छोटी सी गलती तो पे बनी गई है। भगवान शंकर कहने लगे तूने बात से बेल फत मेरे पर चढ़ा दिए, इसलिए हम तेरे से नाराज हो गए। बेटी पति तो तुझे मिलेगा, लेकिन मुर्दा मिलेगा, मुर्दा। बाबा हाँ, मैं मुर्दा पति को क्या करोगे? एकदम से नागिनी कहने लगी, भोलेनाथ 3 महीने तक तुम्हारी धोनी को मैंने डाला, 6 महीने तक धोनी को डाला, और धोनी टालने का नाम तुमने मुझे कितना प्यारा दिया है शिव। अगर मुझे मुर्दा पिया मिलेगा, मुर्दा पिया के हाड़ों से प्यार करूंगी, लेकिन मुझे एक बात बता दो शिव। आज नागिनी कहने लगी भोले बाबा से, उस मरे पिया को किस विधि नाथ जियाओ। एक बात बता दो सिर्फ, 6 महीने तक तुम्हारी धोनी को मैंने डाला, और धोनी डालने का अंजाम तुमने मुझे कितना प्यारा दिया है। अगर मुझे मुर्दा पिया मिलेगा, मुर्दा पिया के हाड़ों से प्यार करूंगी सिर्फ, लेकिन उसे कैसे जिंदा करूंगी? उस मरे पिया को किस विधि नाथ जियाओ। मोई पूटी दियो बताई, जिसे मैं पियाओ। भोलेनाथ ऐसी कौन सी बूटी होगी जो उस पिया को मैं जिंदा कर लूंगी? महाराज हमें दी जो भेद बताई, भोलानाथ भक्त मनोरंजन। आज नागिनी बलक रही है। भोलानाथ भक्त मनोरंजन, जो रंज मिटाई, भोलानाथ भक्त मनोरंजन। भैया इतनी कहे नागिन, अरे कैयासी डगरानी। अनुराग इतनी कहे नागिन, अरे कैयासी डगरानी। कैयासी डगरानी, नागिन कैयासी डगरानी। भैया इतनी कह के नागिन, अरे कैयासी डगरानी। आज बहुत बुरी तरह से बिलखने लगे। बोले बाबा 6 महीने तक तुम्हारी धोनी को मैंने टाला, धोनी टालने का अंजाम तुमने मुझे कितना प्यारा दिया है। अगर मुझे मुर्दा पिया मिलेगा, मुर्दा पिया के हाड़ों से प्यार करूंगी शिव, उस पिया को जिंदा कैसे करूंगी?
सोन शंकर के बेन भर जलने न बड़ी बिलखानी बोला मोए साची दियो बताए रे शंकर से हाय बरदानी। हे नाथ मैं तो लुट गई हूं। अरे कौन भूप को लाल मरे पे काल कौन राजधानी कौन राजधानी कौन राजधानी। और इतनी कह के ढल गौ रे नैनन से भैया पानी। नागिनी रोने लगी, कहने लगी शिव मुझे एक बात बता दो। महाराज भेद बतलाइयो रे मेरे दिल की आग बुझाइयो रे महाराज। कह रही है नागिनी महाराज भेद बतलाइयो रे मेरे दिल की आग बुझाइयो रे ना किन को